हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में, यानी कि शॉर्ट में आप इसे एसएस 10th के नाम से जान सकते हैं। बच्चों, प्यारे साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होने वाली है। सर जी क्या पढ़ाने वाले हो? बच्चों, आपको पता है कि जैसे कि हम और अनु सर अभी क्लास फिलहाल ले रहे हैं और भी शिक्षक आपके क्लास लेंगे, तो जिसमें आपको पता है कि फुल सिलेबस की तैयारी हो रही है आपके 10th क्लास के। बिहार बोर्ड के 10th के बच्चों के लिए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फुल एक्सप्लेनेशन किया है। मतलब इस बार जो है आप लोगों को एकदम पूरी पढ़ाई दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट की, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। वैसे तो इंग्लिश का मतलब मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप 10th में नहीं इंग्लिश पढ़ेंगे तो 12th में बहुत दिक्कत हो जाती है कि नहीं हो जाती बच्चों। तो उस स्थिति से आज जो आपकी क्लास है बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर, अगर हम बात करें पनोरमा पार्ट 2 बुक जो हम लोगों की 10th क्लास में चलती है, उसमें हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन को, प्रोज को अभी टच नहीं किए हम लोग। पोएट्री सेक्शन को हम लोग चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी कर लिया और ऑब्जेक्टिव भी कर लिया। चैप्टर 2 जो है हमारा ओड ऑन सॉलिट्यूड है, जिसमें बहुत ही शानदार राइटर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, जिसमें प्यारे साथियों इसकी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पोयम जो था और इसका दोनों का अलग अलग सेशन में क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, यानी कि आपको एक लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, दूसरे लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और तीसरे लेक्चर में आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर मोस्ट VVI। तो यानी कि लगभग पोएट्री में तो लगभग आपको प्रत्येक चैप्टर का 3 क्लास होगा। छोटा है तो 3 क्लास, अगर प्रोज बड़ा है तो उसका पहले, मतलब टर्म यही है कि पहले प्रोज हो या पोएट्री, पहले एक्सप्लेनेशन चैप्टर का लाइन बाय लाइन, उस जितना लेक्चर उसमें लग जाए, 1 लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फिर एक क्वेश्चन आंसर। इसी तरीके से आपकी निरंतर पढ़ाई चलती रहेगी बच्चों। चलो, तो आज का सेशन क्या है गुरुजी? तो आज 10th इंग्लिश ओड ऑन सॉलिट्यूड का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें लगभग 22 से 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी कैसी है, साथ में हम लोग ये जानेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, और दूसरे स्थिति में ये जानेंगे कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव मानो टेस्ट भी हो जाता है ना, कि आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना सीखा। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है पहला कि ओड ऑन सॉलिट्यूड रिटेन बाई, ये कह रहा है ओड ऑन सॉलिट्यूड किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके राइटर कौन है? तो तुमको पता है इसके राइटर कौन है? अलेक्जेंडर पोप साहब है। ये बहुत ही बेहतरीन राइटर रहे हैं, एक ये सैटरिस्ट भी माने जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा, है ना। चलो ठीक है ना। ये सब दूसरे हैं, टॉनी मॉरिसन, आर.सी. हचिंसन, लियो टॉल्स्टॉय, ये सब दूसरे चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है ना, बहुत ही शानदार। तो ये चलिए नंबर 2 में आते हैं बच्चों। नंबर 2 क्या करे, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। नंबर 2 क्या करा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नंबर 2 क्या करा है बच्चों? नंबर 2 करा कि हैप्पी मैन्स वांट्स टू सेटिस्फाई, जो एक खुश आदमी होता है, हैप्पी मैन्स यानी वह आदमी खुश रहना चाहता है, सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी, कहा कि वह आदमी खुश है जिसके पास प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर है, प्रॉपर्टी का यहां पर मतलब है जमीन, जिसके पास कुछ जमीन हो और जमीन में इनहेरिटेटेड हो, मतलब विरासत में कुछ मिली हुई चीज हो। क्या हो? विरासत में मिली हुई चीज हो, है ना। यानी कहने का मतलब राइटर कहते हैं कि वह आदमी खुश है जिसको विरासत में कुछ मिला हो, है ना। चलिए, तो यानी कि विरासत में किससे मिलता है? विरासत में हमें कोई चीज मिलता है तो या तो हमारे दादाजी से मिलता है या पापा से मिलता है। यानी पापा की संपत्ति दादाजी की होती है है ना, दादाजी की संपत्ति परदादा की होगी, फोर फादर्स। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं बच्चे? तो वही मैं कह रहा हूं कि वो संपत्ति उसकी होगी। तो यहां पर ऑप्शन में तो दादा नहीं है ना परदादा है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ना तो यहां पे दादा है और ना ही परदादा है। ऐसे तो परदादा को फोर फादर्स कहते हैं, जिसे हम लोग पूर्वज कहते हैं, फोर फादर्स, है ना। ठीक है, ठीक है ना। परदादा को क्या कहते हैं? फोर फादर्स कहते हैं। इसका मतलब होता है पूर्वजों। लेकिन
आपको यहां पर अंकल नहीं, मदर नहीं, कजन नहीं, ये फादर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? नहीं ना, मजा है? चलो जी, सभी के देख पा रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। मैं यहां कमेंट पढ़ पा रहा हूं फोन में, बहुत सुंदर सभी के जवाब आ रहे हैं जी। अरे वाह, क्या बात है जी, आप लोगों ने तो गर्दा गर्दा मचा दिया मेरे बच्चे। वाह वाह, शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। चलो जी, फिर आगे देखेंगे हम लोग। नंबर 3 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। एकदम क्वेश्चन हम समझा समझा के आप लोग को पढ़ाते हैं ना। नंबर 3 में क्या करें? आवर्स, डे एंड ईयर्स स्लाइड अवे फॉर द हैप्पी मैन। कहा कि घंटों, दिन, साल जो है हम लोग जो है इसी तरीके से जिंदगी बीत जाती। किस प्रकार से? सॉफ्टली के रूप में। सॉफ्टली के रूप में मतलब हमारा जिंदगी क्या होना चाहिए? सॉफ्टली, एकदम आरामदेह होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हार्ड का मतलब कठिन होता है ना? हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन, ठीक है। और क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, जल्दबाजी, ठीक है। सॉफ्टली का मतलब मुलायम, टेंसली का मतलब होता है जो बदला की भावना होती है, उस टाइप से, ठीक है। अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ। मेडिटेशन, द हैप्पी मैन। मेडिटेशन जो है, अगर हमारा दिमाग जो है बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, हम एकदम निराश हैं किसी बात को लेकर के, तो अगर हम निराश हैं तो हमारा दिमाग जो है वो कैसे सही होगा? मेडिटेशन करने से। और पूछ रहा है कि मेडिटेशन से आपको क्या मिलती है? तो मेडिटेशन से खुशी मिलता है है ना? मेडिटेशन से क्या मिलता है मेरे बच्चे? खुशी मिलती है मेडिटेशन से, है ना? तो हम लोगों को मेडिटेशन करना ही चाहिए सभी को, है ना? तो कब पूछ रहा आपसे मेडिटेशन से क्या सैडनेस मिलती है? तो नहीं, ये है प्लीजेज। प्लीजेज का मतलब होता है खुशी। क्या मिलती है? खुशी। और इसी से बनता है बेटा प्लीजर, है ना? इसी से बनता है प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी। वरीज, क्या उससे चिंताएं मिलती है? वरीज का मतलब क्या होता है बेटा? चिंताएं, ठीक है। डिस्टर्ब्स का मतलब होता है बाधा या बाधाएं, बाधाएं, है ना? तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है राइट आंसर है। हमें खुशी मिलती। सैडनेस मतलब उदासीनता, है ना? चलिए, करा कि द पोएट ओड ऑन सॉलिट्यूड। तुम लोग को बताए थे ना, ओड का मतलब, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन। क्या होता है? अकेलापन। वांट्स टू लीव, ठीक है, तो वो क्या होता है? अकेलापन। कभी जो है अकेलापन महसूस, मतलब वो अकेलापन कहने का मतलब वो चाहते थे कि हम अकेलापन जिंदगी जिए, किसी को दिखे ना। सीन मतलब दिखना, अनसीन मतलब नहीं दिखना। हाँ, वो दिखना नहीं चाहते थे कभी। कभी का इसलिए कि हम जब मरे तो हमें कोई भी हम पर विलाप ना करे, है ना? ज्यादा लोगों को दुख नहीं देना चाहते थे। सीन का मतलब होता है देखना, यानी देखा, ठीक है, देखा गया। रिमेंबर का मतलब याद किया। इतना बढ़िया से ऑब्जेक्टिव तुमको कोई नहीं कराएगा बेटा। फ्रेज का मतलब प्रशंसा किया। क्या हो गया? प्रशंसा, प्रशंसा करना, है ना? प्रशंसा किया। समझ आ रही बात? इस तरह। तो राइट आंसर जो होगा यही होगा, बी होगा। क्या होगा राइट आंसर हमारा? बी हो जाएगा, है ना? क्लियर बात? आगे बढ़ेंगे बच्चों। हु इज द पोएट द पोएट्री ओड ऑन सॉलिट्यूड। करा कि कवि कह रहे हैं कि इस ओड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर कौन है? तो इसमें कोई लावा धक्का नहीं है, बस अलेक्जेंडर पोप साहब जो हैं इसके राइटर हैं, है ना? चलिए, वेयर डज द हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार, कह रहा है के अनुसार, पोएट के अनुसार कौन खुश है? तो जिसके पास जंगल है? नहीं। टाउन्स है? नहीं। जिसके पास कुछ अपना नेटिव हो। नेटिव मतलब जहां पर अब जन्म लिए हैं, मातृभूमि हो कुछ, है ना? मातृभूमि हो कुछ, है ना? मातृभूमि हो जहां पर आप जन्म लिए हैं, है ना? नेटिव लैंड हो कुछ जहां पर मातृभूमि जमीन हो, है ना? क्या हो? नेटिव मतलब मातृभूमि और लैंड का मतलब जमीन। वो आदमी क्या है? खुश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए। द हैप्पी मैन गेट्स फ्रॉम हिज कैटल। कैटल मतलब यहां पर पशु होगा, पशु। क्या होगा? पशु।
इसी या फिर कह सकते हैं मवेशी। क्या कह सकते हैं? मवेशी। क्या कह सकते हैं बच्चों? मवेशी, है ना? क्या कह सकते हैं? मवेशी, है ना? तो कह रहा हैप्पी मैन गेट्स फ्रॉम हिज कैटल, तो यहां पर उनको कह रहा है किससे, कैटल से क्या मिलता है? तो मवेशी से दूध मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? मवेशी से दूध मिलेगा। वेजिटेबल्स नहीं, सब्जियां नहीं, फल नहीं, शेड नहीं, छाए नहीं, छाव नहीं, है ना? क्या मिलेगा? तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो कितने मस्त तरीके से हम आप लोगों को करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना? हु गिव्स हिम ब्रेड, ब्रेड कौन देता है? तो ब्रेड जो है वो किसान देता है। कैसे किसान देता है? खेत तो देता ही है, लेकिन खेत में उपजाता कौन है? इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो फार्मर होगा। क्या होगा? फार्मर। क्या होगा? किसान देता है ना? वो क्या देता है बच्चों? किसान देता है ना? मार्केट, फील्ड, फील्ड भी हो सकता था, लेकिन यहां फील्ड इसलिए नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो। क्या हो गया? राइट आंसर सी हो गया, है ना? क्योंकि फसल जो है कौन उगाता है? किसान उगाता है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स, कह रहा है कि हम लोग क्लॉथ्स कहां से पाते हैं? क्लॉथ्स जो है हम लोग को कहां से मिलता है? तो तुम लोग को पढ़ाए थे ना कि जो पशु होता है, जो भेड़िया होता है, उसका क्या करते हैं हम लोग, है ना? उससे दूध भी मिल जाता है, और उसके जो ऊपर वाले जो रोएदार होता है, ऊपर वाला जो रोएदार होता है, उससे क्या मिल जाता है? कई बार ठंड के महीनों में उसको लोग क्या करते हैं, उसके जो बाल होते हैं ऊपरी वाला, उसको सब हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या होता है? उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद उसके बाल से कपड़ा तैयार किया जाता है। ऊनी वाला देखा होगा कि जो उकने के जाते हैं मार्केट में लेने, तो कहते हैं ये ऊलेन का कपड़ा है भाई। क्या है? ऊलेन का कपड़ा है ना? तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम हिज फ्लॉक शिप। इसका मतलब हो गया सीप। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। और सीप का मतलब होता है भेड़िया, ठीक है ना? भेड़ या भेड़िया, है ना? ठीक है, तो हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया भेड़ियों का झुंड। क्या हो गया? भेड़ियों का झुंड, ठीक है ना? तो राइट आंसर गुरुजी, तो राइट आंसर सी होगा। द हैप्पी मैन टू ब्रीथ, ब्रीथ, इसको ब्रेथ नहीं पढ़ेंगे, ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस, है ना? सांस लेना। हिज नेटिव एयर, वह आदमी जो होता है वो खुश होता है। कंटेंट, उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? बड़ी संतुष्टि मिलती है उसको, है ना? तो राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कहा कि जिसको अपने अपना नेटिव एयर हो, अपना जमीन हो, और उससे हवाएं निकले, तो उसको क्या मिलती है? खुशी मिलती है बच्चों। द पोएट डज नॉट वांट टू एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज, वो क्या होता है? वो व्यूरिड महसूस करता है, गाढ़ा हुआ, है ना? गाढ़ा हुआ। क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट। द पोएट डज नॉट वांट टू एनीथिंग मार्क, वो किसी गड़े हुई चीज को नहीं उठाना चाहते। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड वेयर इज हैप्पी मैन कंटेंट टू लाइफ, है ना? करेक्ट कि कौन, है ना, बगीचा में खुश रहता है, अपने ग्राउंड में। अगर किसी का अपना ग्राउंड हो, ऐसे तो ऑर्चर्ड का मतलब बगीचा होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि इन हिज ओन ग्राउंड, जो जिसके पास अपना जमीन हो ना, वो बहुत ज्यादा क्या है? खुश है, उसको अपनी अच्छी हवाएं मिलती है। ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉ, यहां पर उन्होंने विस्तारित किया है, खींचा है, ब्यूटीफुल पिक्चर बताने की बात की है। यहां पर गांव के ए पुअर मैन, ए हैप्पी मैन, यहां पर राइटर जो है एक हैप्पी मैन के पिक्चर को उन्होंने बताया कि वो कौन आदमी खुश है ना? तो यहां पर राइटर ने इस पोएम में यही बताया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पोप, पोप का मतलब हो गया अलेक्जेंडर पोप, ठीक है? रोड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है? के अलावा, ठीक है? तो कह रहा है कि क्या क्या मिलता है? तो मिल्क फ्रॉम हर्ड्स मिलता है, ब्रेड मिलता है, टायर मिलता है। ये सब के अलावा कहा जाता है कि इसके अलावा जो है मनी भी मिलता है ना? इस पर अगर ऑल ऑफ दीज होता तो और अच्छा होता। तो यहां पर राइट आंसर मनी फ्रॉम ट्रीज। हु हैज कंपोज ओड ऑन सॉलिट्यूड? तो पूरन सिंह नहीं, दुर्गा प्रसाद पांडा, अलेक्जेंडर पोप। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, है ना बच्चों? इसी तरीके से बनाते चलेंगे मेरे साथियों। चलिए, कह रहा है कि द कैटल कंटेंट
टू गेट फूड फ्रॉम हिज, द मैन इज कॉन्टेंट टू गेट फ्रॉम, कहाँ से वो खाता है, जो मतलब उसको फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, द मैन इज कॉन्टेंट टू गेट फूड फ्रॉम हिज, उसको कैटल नहीं, यहाँ फील्ड से, उसको जमीन से क्या मिलता है, क्या मिलता है, फूड, खाना मिलता है, फसल होता है तो खाना होता है ना। ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएट सेज दैट द हैप्पी मैन वांट्स टू अनलिमिटेड, मतलब बिना बिलाप के, कवि चाहते थे कि हम मरे तो हम पर कोई रोए नहीं, बिना बिलाप के मरे, है ना, बिना बिलाप के, इसीलिए बिना बिलाप के कभी मरना चाहते हैं, मतलब कभी मरना चाहते हैं, इसीलिए कभी अलग रहते हैं कि जब हम कोई रोए तो कोई, मतलब हम जब मरे तो कोई ना रोए, इसीलिए हम अलग रहेंगे, तो ज़्यादा हम लोगों हमसे कोई जुड़ेगा नहीं, प्यार नहीं होगा, है ना। डाई मतलब मरना। आगे देखिए, पोप इज रिमेंबर्ड, पोप को याद किया जाता है चीफली, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से किस लिए याद किया जाता है पोप को, पोप इज रिमेंबर चीफली एज अ, मुख्य रूप से किस लिए याद किया जाता है पोप को, पोप इज रिमेंबर चीफली एज अ, मुख्य रूप से उसको याद किया जाता है एक सैटारिस्ट के रूप में, क्योंकि किसी भी चीज पर वो व्यंग करने में घबराते नहीं थे, व्यंगात्मक कवि के रूप में उनको याद किया जाता है ना, एक सैटारिस्ट के रूप में याद किया जाता है ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब लिखेंगे उपन्यासकार, इसका मतलब उपन्यासकार होता है। ड्रामाटिस्ट का मतलब नाटककार होता है, ठीक है ना। पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक होता है, राजनीति, पॉलिटिशियन है तो इसमें राजनीतिज्ञ कर लो, है ना। लेकिन राइट आंसर जो है इसका सी होगा, ठीक है। ए मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज नो केयर्स एंड एंजाइटी, एंजाइटी मतलब जो परेशानी है, जिससे चिंतित रहता है ना। तो कौन चिंतित रहता है ना। ए ब्लेस्ड मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज केयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए होगा, क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है गड़बड़ है कुछ, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, देखने दो तो, या किसी प्रकार की परेशानी है, देखना पड़ेगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 20 नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, मैं जो शुरू में लिखा था वही होगा, यही ठीक है, 20 ब्लेस्ड, राइट आंसर ए हो जाएगा। ए हैप्पी मैन क्या हो जाएगा, ए हैप्पी मैन वेरी कंटेंट विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी, राइट आंसर सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है वो ख़त्म हुआ। हमारी मुलाकात फिर अगली क्लास में होगी बच्चों। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। इसी तरीके से अगले क्लास के लिए इंतज़ार करिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।